राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। महाराज जी मुझे बचा लो। ये हर समय गंदी चेष्टाएं, गंदी क्रियाएं, गंदा चिंतन इसी में रहता है। महाराज जी मैं ठीक होना चाहता हूँ। यार ये आपका ही केवल नहीं है, पूरे विश्व का प्रश्न है, सबका प्रश्न है, किसी एक का प्रश्न नहीं है। ये जब जो चाहता है वो करवा लेता है। बड़ा बलवान है। क्यों बलवान है? क्योंकि बहुत बड़े से इसको बल मिला है। और बल क्या मिला है? ये स्वयं वही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान कह रहे। बिना भगवान की शरण गए और बिना भगवान का भजन किए मन को नहीं संभाला जा सकता। मन में गलत चेष्टाओं के करने का उत्साह रहता है, गलत बातों के देखने का, गलत क्रिया करने का उत्साह रहता है, और भगवान की तरफ निरुत्साहित रहता है। इसका स्वभाव है पतन। स्वाभाविक छोड़ दो तो पतन कर देगा। अगर उन्नति करनी है तो नाम और मंत्र, इन दो के द्वारा उन्नति होती है। जैसे जल का स्वभाव है, छोड़ दो तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे मन का स्वभाव, छोड़ दो तो नीचे की तरफ ही जाएगा। जैसे जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, मशीन, ऐसे ही मन को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है, परमात्मा में लगाना है, इसको पवित्र करना है, तो नाम जप करो। मंत्र की आवश्यकता है, गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो। मन लगे चाहे ना जपे, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता मत करो, अगर ये तुमसे कुछ गलत भी करा देता है तो नाम भगवान तुम्हारी गलती को भी सुधारेंगे, तुम्हारे पाप को भी भस्म करेंगे, और आगे गलती ना हो पाए ऐसी सामर्थ्य भी देंगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम के बिना मन को नहीं संभाला जा सकता। नाम पाहरू दिवस में से, रात दिन अगर कोई पहरा दे सकता है हमारी रक्षा का तो नाम है। जितना नाम जप करोगे, नाम बहुत बढ़िया पहरेदार हो, आपको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बचा लेगा। नाम जप के बिना कुछ भी उपाय कर लो, मन को नहीं रोका जा सकता। नाम जप ही एक है जो मन को रोक सकता है। ये प्रतिपल मन के ऊपर डंडे सा लगता है, इसीलिए सब काम में मन लगेगा, नाम जप में नहीं लगेगा। और नाम जप में लग गया तो फिर मन ठीक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और नाम जप में तभी लगेगा जब सत्संग करोगे। भजन न होए संग बिन भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हु भजन न छाड़िए धरिए याधु नेम। बिना भजनानंदी संतों के दर्शन, संभाषण और सेवा के भजन में मन नहीं लगता, और बिना भजन में मन लगे प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए मूल में नाम है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। काम मगन मन को ठीक करके प्रेम मगन करना है तो नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पवित्र होता चला जाएगा। राज बहादुर यादव जी, जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं अहंकार से कैसे बचूं? गुरु की शरण में जाओ। वैद्य हैं, बहुत बढ़िया औषधि कर देंगे। बिना गुरु की शरण में गए अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। तो अगर मैं का नाश करना है तो गुरुदेव की शरण में जाओ। गुरुदेव ही ऐसे सद्वैद्य हैं जो अहंकार रूपी फोड़े का ऑपरेशन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। गुरु भगवान की कृपा से ही अहंकार का नाश होता है। इस सृष्टि में दूसरा और कोई ऐसा नहीं जो हमारे अहंकार को रौंद सके, वो केवल गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव कृपा करते हैं, ज्ञान दृष्टि प्रकट करते हैं, मलिन अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरुदेव कृपा करते हैं, आज्ञा उपदेश डांट फटकार के द्वारा हमें बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को अंदर हाथ लगाकर ऊपर ठोकता रहता है, ऐसे गुरुदेव हमको ठोक बजा करके अपने लायक बना लेते हैं। तो प्रथम हम गुरुदेव का वर्ण करें, द्वितीय उनकी आज्ञा का पालन करें, तृतीय शास्त्र और संतों का संग करें। तो फिर हमें, चाहे हम ब्रह्मबोध की तरफ बढ़े या भगवत प्रेम की तरफ बढ़े, दोनों में बाधक जो अभिमान है उसका त्याग हो जाता है। अजीत रंजन दास जी, बनवीरपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरी श्रद्धा ये अनुभव करती है कि प्रभु सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी एवं गुरुदेव भगवान ये सभी एक ही परम चैतन्य तत्व की अभिन्न एवं अखंड दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। महाराज जी कृपा करके उस परम एकत्व के साक्षात्कार एवं प्रभु दर्शन की प्राप्ति हेतु उपयुक्त साधन, भाव एवं जीवन पथ का कृपा
हमारे भक्ति भाव में 5 भाव हैं। पहला है शांत भाव, जिसको आप दर्शा रहे हैं कि वही सियाराम है, वही राधे श्याम है, वही ब्रह्म है। योगी जन जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी उसे लाड़िले कहते हैं। ये शांत भाव है, सब में एक परम तत्व को देख करके द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त होना। इसमें प्रेम का प्रकाश नहीं होता है, इसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, तत्व ज्ञान प्रधान रहता है। इसलिए भगवान की मधुर लीलाएं जब होती हैं तो उसको ये ज्ञान रहता है कि ये ब्रह्म परम तत्व है, तो वो डूब नहीं पाता है। फिर इसके आगे जब इसको क्रॉस करे गुरु कृपा से, तब दास्य भाव आता है। दास्य भाव में प्रियता बढ़ती है, ये मेरे स्वामी। दास्य भाव में अनन्यता भी बढ़ती है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सबको भगवत स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन जब अनन्यता की बात आती है तो कहते बने तो रघुवर थे बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। तो क्या अभी और बचा क्या कोई? ये तत्व ज्ञान यहां काम नहीं करेगा, यहां प्रेम काम करता है, यहां प्रेम प्रकट हो जाता है। और जब भाव बढ़ता है तो सख्य भाव आता है, भगवान हमारे दोस्त, भगवान हमारे मित्र। इसमें दास्य भाव से भी ज्यादा प्रेम का प्रकाश होता है। दास्य में तो जब स्वामी आदेश करे तभी सेवा कर सकते हैं, इसमें तो मनमानी है, तुम हमारे कांधे पे चढ़ो तो हम तुम्हारे कांधे पे चढ़ेंगे। बराबर का भाव रहता है, तुम एक बोलोगे तो हम 2 बोलेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, साथ हंसेंगे, साथ। भय खत्म हो जाता है। इससे भी बढ़कर के वात्सल्य में सुख है, क्योंकि पूर्ण अपने भाव के द्वारा भगवान को स्नान कराना, दुलार कराना, खवाना पियाना। इससे भी बढ़कर के सुख कांता भाव में है, गोपी भाव में। देखो, क्या गोपियों को ज्ञान नहीं है कि ये ब्रह्म हमारे प्रीतम है? वो कह रहे नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मति। आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, आप सबके हृदय में विराजमान परम तत्व हो। लेकिन जिन गोपीजनों ने ये अनुभव किया कि सर्वत्र जित देखो तित श्याममयी है, वही गोपीजनों की निष्ठा है कि उधो मन न भय 10-20 एक हो सो गयो श्याम पे अब को आराधे ईस। ये बेकार का उपदेश ब्रह्म ज्ञान का हमारे सामने क्यों कर रहे हो? अब हमारे ऊपर रंग नहीं चढ़ने वाला, तो क्या उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है? इससे बड़ा क्या ब्रह्म ज्ञान होगा? जित देखो तित श्याममयी सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। लेकिन प्रेम में एक ऐसी अनन्यता जागृत होती है जिसमें अपने प्रीतम के सिवा और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। तो क्या और कोई बचता है? नहीं, वो तत्व ज्ञान होती है। समता सब संसार में, लेकिन ममता अपने इष्ट में। जब इष्ट में ममता जागृत हो जाती है तो देखो, हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जिन्होंने ये उपदेश किया, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। वही कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। किशोरी जी के सिवा और कुछ देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए, किशोरी जी के सिवा कुछ सुनूं तो हमारे कान फूट जाए, किशोरी जी के सिवा कुछ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। कैसा कैसा रसना कटो जो अन रटो, मतलब प्रेम में जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो दब जाता है। ऐश्वर्य ज्ञान में प्रेम दब जाता है। जब लालजू महाराज श्री प्रिया जी को एकांत में ले जाकर बेड़ी गूंथते हैं, तो जब रसिक जन गान करते हैं तो सुन लो, और सुखदेव जी गान करते हैं तो सुन लो, बड़ा अंतर मिलेगा। और यहाँ, अरे यहाँ पदों में देखो,
महामाधुर्य रस में छके हुए रसिक जन जब बेड़ी गूंथने की लीला का वर्णन करते तो आप डूब जाओगे, क्योंकि ये स्वर किंचन मात्र नहीं, शुद्ध माधुर्य। तो जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमारी उपासना के अनुसार सिद्धि होती है। यदि हम सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि करना चाहेंगे तो शांत भाव में ही रहेगा हमारी स्थिति, द्वंद्वातीत स्थिति अखंडानंद में। लेकिन जब हम प्रेम करना चाहेंगे तो भगवान से हमारा कोई संबंध होगा, फिर हमें द्वैत से अद्वैत और अद्वैत